आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग स्पेशली उस गैस की बात करेंगे जो रिस्पायरेटरी गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये दो गैस के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले हम बताते हैं कि ये गैसियस एक्सचेंज किस तरह का प्रोसेस है। तो हम लोग बोलते हैं कि गैसियस एक्सचेंज एक पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव पैसिव प्रोसेस होता है। और ये पैसिव प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं है और ये हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये पैसिव प्रोसेस है या पैसिव एक्टिविटी भी बोल सकते हैं आप इसको, कि ये पैसिव प्रोसेस या पैसिव एक्टिविटी है। और ये जो भी होगा वो किसके द्वारा होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये प्रोसेस होता है। क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये प्रोसेस होगा। सिंपल डिफ्यूजन। फिर से वही बात आई कि पैसिव का मतलब भी यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं हो रही है और सिंपल डिफ्यूजन में भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है। और एक आता है कि ये गैस मूव कैसे करेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये गैस जो मूव करता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, या हम बोलते हैं हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर। तो गैसेस जो मूव करेंगे, मूवमेंट, गैसियस मूवमेंट जो होगा या गैसियस मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होगा। और ये गैसियस का मूवमेंट या डिफ्यूजन इस बात पे डिपेंडेंट है कि वो रिस्पायरेटरी गैस का डिफ्यूजन कैपेसिटी कितनी है, या हम ऐसा बोल दें कि उसकी सॉलिबिलिटी कैसी है। तो ये डिफ्यूजन कैपेसिटी, मतलब ये वाला डिफ्यूजन कैपेसिटी, ये डिफ्यूजन कैपेसिटी की बात करें हम लोग, डिफ्यूजन कैपेसिटी कैपेसिटी ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि इसकी सॉलिबिलिटी क्या है या डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कितनी है। तो वो जो गैस हम रख रहे हैं वो हम एक रख रहे हैं ऑक्सीजन, और एक रख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और एक रख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप चाहें तो ये सॉलिबिलिटी बोल दीजिए, या आप डिफ्यूजन कैपेसिटी बोल दीजिए, या बोल दीजिए कि ये जो हमने कंपाउंड रखा है इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ क्या है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 2 टाइम ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकता है, और ये 20 टाइम बाइंड होने की कैपेबिलिटी रखता है, और ये 200 टाइम बाइंड होने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब सबसे ज्यादा जो हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का है। और ये कहीं कहीं 200 टू 300 दिया होगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये 20 और 200 इसलिए लिखा है कि याद हो सके, 220 200। तो ये गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है कि पैसिव एक्टिविटी है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होगा। गैसेस जो मूवमेंट होगा वो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होगा, और डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंडेंट है उसकी सॉलिबिलिटी और एफिनिटी, सॉलिबिलिटी बोलिए या एफिनिटी बोलिए। और हम जो दो गैस ले रहे हैं इसमें, तो दो हमारा जो मेन गैस है, एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। तो दो है, कार्बन मोनोऑक्साइड की तो कुछ ज्यादा ही एफिनिटी होता है, परमानेंट कंपाउंड बना देता है। तो अब हम आपको वो एक दो वर्ड दिखा रहे हैं जहां जहां जरूरत पड़ती है उसके लिए। तो हम कुछ ये रिस्पायरेटरी गैस दो है हमारे पास, ये रिस्पायरेटरी गैसेस, रिस्पायरेटरी क्या गैसेस जो है, गैसेस। और हम उसका ये रिस्पायरेटरी गैसेस में केवल दो गैस देख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, यही देखेंगे जो भी वे। तो हम बोल रहे हैं कि रिस्पायरेटरी गैस दो है हमारे पास। अगर हम इसका पार्शियल प्रेशर देखें ऑक्सीजन का, एटीएम एटमॉस्फेरिक लेवल पे या एटमॉस्फेरिक एयर में
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, और एक है एल्बियोलर या एल्बियोलाई एयर में इसका पार्शियल प्रेशर कितना है। मतलब ये दो गैस का। एक है कि इम्प्योर ब्लड में कितना है, इम्प्योर ब्लड में इसका कितना है ब्लड, और एक है कि इसका प्योर ब्लड में कितना है, प्योर ब्लड में कितना है, और एक है हमारे पास इसका टिश्यू में कितना होगा। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो हमारे लिए जो गैसियस एक्सचेंज है जो टिश्यू और आर्गन लेवल या लंग्स लेवल पे, वो और आसान हो जाएगा। तो अगर हम एयर की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि एयर में 159 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है और 0.3 पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगर एल्बियोलर एयर की बात करें तो हम लोग बोलते हैं 104 और 40 कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगर इनप्योर की बात करें तो हम लोग बोलते हैं इनप्योर में कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता, ऑक्सीजन कम होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो तो लिखा ही वहां पे, ये पार्शियल प्रेशर इसका देखेंगे इम्प्योर में तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा 40 होगा, और ये क्या होगा 45, 45, 40 और 45। प्योर ब्लड में अगर देखेंगे तो 95 और 40 होता है। अगर इसकी बात करें तो ये भी 40 और ये 45 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि टिश्यू में ज्यादातर इम्प्योर ब्लड गया है, यूज हो गया होगा इसलिए। और ये जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें ये रेंज में दे रखा है, तो 40 से 50 भी हो सकता है, और इसलिए ये होता है क्योंकि हर टिश्यू या सेल की एक्टिविटी अलग अलग होती है। तो आप 45 मानिए, अभी आगे का आगे देखा जाएगा। अब हम गैसियस एक्सचेंज आपको दिखाते हैं एट लंग्स लेवल। तो हम अब हमारा मेन टॉपिक है ये गैसियस एक्सचेंज एट लंग्स लेवल, लंग्स क्या लेवल या एल्बियोलर लेवल, या आप चाहें तो एल्बियोलर क्या लेवल, मतलब वही हो गया लंग्स और एल्बियोलर लेवल। और इसको जानने के लिए आप एक छोटा सा हम डायग्राम बना रहे हैं, उसमें पहले कैपिलरी बना रहे हैं, और चाहे पहले हम बना दे रहे हैं एल्बियोलाई। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये एक एल्बियोलाई है, ये एल्बियोलाई है, और एल्बियोलाई के चारों तरफ यहाँ पे कैपिलरी लगा है, ये कैपिलरी है, और एक इधर से ब्लड आ रहा है तो एक तरफ से ब्लड जा रहा है। मतलब अगर आप सपोज करिए कि ब्लड इधर से आ रहा है तो फिर यहां से जाएगा, और ये मान लीजिए कि एटीएम है, एटीएम एटमॉस्फेयर है, और ये एल्बियो लाई है। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे एल्बियोलाई में कुछ लेसिथिन होता है जो सरफेक्टेंट की तरह काम करता है। ये लेसिथिन है, सरफेक्टेंट की तरह काम करेगा, और इसी एल्बियोलाई में हल्का हल्का पोर होता है जिसको हम लोग कुहन पोर बोलते हैं, और उसी के द्वारा एक्सचेंज होता है। तो अगर हम लोग बोलें तो हल्का हल्का जहां तहां इसमें क्या होता है, कुहन पोर होता है, और इसी कुहन पोर के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। और अब आप देखिए कि ब्लड आ रहा है, फ्रॉम बॉडी से आ रहा है, फ्रॉम बॉडी से आ रहा है, बॉडी का मतलब टिश्यू से आ रहा है, इसके मतलब है कि टिश्यू से आ रहा है, और यहां से बॉडी से ब्लड बाहर जा रहा है टू बॉडी, यहाँ पे बॉडी में जा रहा है, और ये बॉडी से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर चुका होगा। तो जब ब्लड आएगा तो इम्प्योर होगा, ये वाला ब्लड आएगा। तो जब यहाँ पे अगर ब्लड में देखेंगे आप तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जब ब्लड में आएगा कैपिलरी में, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा, 40 का होगा, क्योंकि इनप्योर ब्लड है, और इसको mmHg में नापते हैं, mmHg में नापते हैं।
और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो हम लोग बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg है। यूनिट बार बार नहीं लिखेंगे, आपको यहीं से याद रखना है। अब यही कैपिलरी में जो ब्लड है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और एल्वियोलाई में जब हम जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है, यहाँ पे 104, मतलब 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे आप यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो ये है 40 mmHg। और ये देखिए हम लोग बोले हैं कि ये गैस का मूवमेंट हमेशा हायर टू लोअर होगा, हायर टू लोअर होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस ब्लड को आगे की तरफ पहुंचाते हैं हम लोग। ये कैपिलरी है, ये क्या है, ये हम लोग कैपिलरी बोल रहे हैं, कैपिलरी बोल रहे हैं इसको। और इस कैपिलरी से ब्लड बाहर जा रहा है और इस कैपिलरी के एंड से ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है। जैसे यहाँ पे एल्वियोलाई में आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अगर देखेंगे और यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे 104 है, तो इसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। मतलब जब यहाँ से ये जा रहा होगा तो यहाँ पे कुहन पोर तो है ही, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो मूवमेंट हायर टू लोअर होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। आ गया। अगर आप थोड़ा सा इसकी बात करिए कि इसमें इसकी बात करिए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 45, मतलब 45, और यहाँ पे कितना है 40, तो मूवमेंट क्या होगा 45 से 40 की तरफ होगा। तो एक मान लीजिए यहाँ से इस कुहन पोर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जाएगा। तो यही प्रोसेस होगा। यही प्रोसेस होने का मतलब क्या होगा कि एक कुहन पोर से गया, ऑक्सीजन इधर की तरफ आया, और यहाँ पे भी मान लीजिए इधर की तरफ आया, ऑक्सीजन आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन इधर की तरफ आया, और यहाँ से क्या होगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे भी अंदर गया, यहाँ पे भी अंदर गया, मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जा रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। इधर ऑक्सीजन आ रहा है, कैपिलरी में आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से एल्वियोलाई में जा रहा है। इतना तो आ गया आपको। और ये भी ऑक्सीजन है, और ये क्यों हो रहा है, तो ये भी आपको आ गया कि हायर टू लोअर। तो फ्लो 40 से कहां आ रहा है, तो वो 104 से कहां आ रहा है, 40 की तरफ आ रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये 45 है, आ कितना रहा है यहाँ पे 40 की तरफ, मतलब 5 डिफरेंस यहाँ पे है और 64 डिफरेंस यहाँ पे है। मूवमेंट जो भी हो रहा है इसी के द्वारा, इस प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा हो रहा है। नहीं याद हो रहा है तो आप हायर टू लोअर बोलिए, आपकी जिधर हायर है, हायर से लोअर की तरफ आएगा। एग्जांपल आपके सामने रखा कि ये 45 है, ये 40 है, तो मूवमेंट क्या होगा 45 से 40 की तरफ होगा। अगर ये 140 और ये 40 है तो 104 से 40 की तरफ आएगा। इतना याद हो गया आपको। जब यहां से जब गुजर चुका होगा तो अच्छा, इसका नाम भी लिख दे रहे हैं कि ये जो पोर है, ये पोर नोन एज क्या बोलते हैं इसको, कुहन्स पोर बोलते हैं इसको। और यही क्या करता है, डिफ्यूजन कराता है, यही डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब यहां से अगर मानिए सपोज करिए कि जब ये यहां से ब्लड बाहर निकला होगा, मतलब यहां से जो ब्लड बाहर निकल रहा है बॉडी में जो जा रहा है, तो ये जो ब्लड है और ये जो ब्लड है दोनों में अंतर है। ये अब यहां से इनप्योर था, बॉडी से आया था, ये ब्लड प्योर होके जा रहा है, मतलब फिल्टर होके जा रहा है, तो ये प्योर ब्लड है। और प्योर ब्लड में आप क्या देखें कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहा गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये प्योर ब्लड में 95 है। और mmHg ये यूनिट है mmHg, और यहाँ पे PCO2 कितना है, तो आपने प्योर ब्लड में देखा 40 क्या है, mmHg का है। तो इस तरह से ये गैसियस एक्सचेंज हुआ कहां पे, ये लंग्स लेवल पे, गैसियस एक्सचेंज एट लंग्स लेवल या एल्वियोलर लेवल। अब हम आपको इसको एक बॉडी, पूरा बॉडी में लंग्स के साथ साथ कहां दिखा रहे हैं, टिश्यू पे भी दिखा रहे हैं। तो देखिए वो किस तरह से होगा कि गैसियस एक्सचेंज एट, अब हम लोग कहां करेंगे,
हम लोग कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज एट लंग्स एज वेल एज टिश्यू, मतलब ये तीनों जगह पे एक साथ करेंगे। और उसमें हेल्प जो करेगा वो करेगा कौन? हार्ट, क्योंकि ब्लड पंप करने का काम किसका है? हार्ट का है। तो ये कितना है? ये 40 और ये 45, बाकी अब मीठा नहीं है। तो गैसियस एक्सचेंज एट कहां की बात करें हम लोग? लंग्स के साथ साथ लंग्स एंड कहां पे? टिश्यू लेवल, दोनों पे बात कर रहे हैं कि दोनों पे क्या होगा। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि पहले ये मान लीजिए, सपोज करिए कि ये हमारे पास ये एल्वियोलाई इजकल टू, यहां पे मान लेते हैं कि ये लंग्स है। मान लीजिए एल्वियोलाई इजकल टू लंग्स है ये, और ये मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास एक हार्ट है जो ब्लड को फ्लो कराएगा। हो गया? तो एक काम करते हैं, ये हार्ट और ये ऊपर वाला हो गया लंग्स, और एक जरूरत पड़ रहा है हमें टिश्यू का, तो हम लोग एक टिश्यू भी बना ले रहे हैं। ये हमारा मान लीजिए ये टिश्यू है। तो ये हम दो लेवल पे देख रहे हैं कि यहां पे एक्सचेंज किस तरह से ये होगा। तो ये हमारे पास टिश्यू है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये टिश्यू है, और ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये हार्ट है जो पंप करेगा, और ये हम लोग बोल रहे हैं कि LBO लाई है, और ये हम लोग बोल रहे हैं कि ATM एटमॉस्फेयर है। ठीक? और अब आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये हार्ट में यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये चेंबर है, हार्ट का चेंबर है, हार्ट का यहाँ पे ये चेंबर, और यहाँ पे भी हार्ट का चेंबर मान लीजिए आप, यहाँ पे ये हार्ट का चेंबर, और इस चेंबर में दो चेंबर, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल। अगर सपोज करिए क्या हो गया, यहां पे वही वाला बात लिखते हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है? एल्वियोलाई के पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए तो थोड़ा सा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एल्वियोलाई में हम लोग लिखे हैं कि 104 है, 104 mmHg और 40 mmHg। और जब हम टिश्यू से देख रहे हैं, तो टिश्यू से ब्लड जब जा रहा है तो कैसे जाएगा वो हम दिखा रहे हैं। तो आप आइए, तो यहाँ पे टिश्यू से कहीं से भी शुरू कर लीजिए, साइक्लिक मैनर में आएगा। तो अगर हम लोग बोले कि ये राइट एट्रियम है, मान लीजिए राइट एट्रियम है, तो टिश्यू से जो ब्लड आ रहा होगा तो हम लोग बोलते हैं कि ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा आता है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लड राइट एट्रियम में जा रहा है वो वेना कावा के द्वारा जा रहा है, वेना कावा के द्वारा जा रहा है। ठीक? और वेना कावा के द्वारा जब जा रहा है तो टिश्यू से ब्लड यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये ब्लड क्या है? इम्प्योर है। तो इम्प्योर ब्लड में अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है इम्प्योर ब्लड में वेना कावा के द्वारा जो आ रहा है? तो ऑक्सीजन का प्रेशर 40 है, 40 mmg, और इसका है 45 mmHg। और यहां से एक वॉल्व लगा होगा, और ये कहां जाएगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ब्लड तो वही है, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये अब लंग्स की तरफ जा रहा है। तो लंग्स के तरफ जब जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये अगर ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये राइट एट्रियम से जो लंग्स के पास ब्लड लेके जाता है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये मान लेते हैं ये हमारे पास पल्मोनरी क्या है? ये आर्टरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी की एक खास बात है, आप पहले से जानते हैं क्या, कि पल्मोनरी आर्टरी एकलौती ऐसी आर्टरी है कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है? प्योर ब्लड कैरी होता है आर्टरी के द्वारा। तो इम्प्योर है, तो फिर से क्या होगा? जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अभी भी सेम ही है, क्योंकि कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, बस ये ब्लड यहां से यहां आया, यहां से यहां पे गया है, अभी कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी क्या है? 40 mmHg, और यहाँ पे कितना है? 45 mmHg। मेन मुद्दा यहाँ पे आएगा, यहीं पे होगा जो भी होना होगा। अब हम लोग बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन जो होगा हायर टू लोअर होगा।
तो अब जब ब्लड यहां से गुजर रहा था, यहां से ब्लड जब गुजर रहा होगा तो देखे होंगे कि यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, ये 104 है और जो ऑक्सीजन इधर से जो आ रहा है वो 40 है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया अंदर की तरफ, और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से गुजर रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg और इसका 40, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चला जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चला गया। तो ब्लड में ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, इसका मतलब ब्लड क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया, मतलब एक्सचेंज के बाद प्योर हो गया। तो जब प्योर हो गया तो यहाँ पे ब्लड प्योर है, प्योर ब्लड ये जब यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, ये जब प्योर ब्लड फिल्टर होने के बाद, ये लंग्स का काम ही है प्योर करना, तो प्योर कर दिया, प्योर करने के बाद जब यहाँ पे प्रेशर भी आपने देख ही लिया कि यहाँ पे कितने प्रेशर से हो रहा, तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कितना अंतर है, 5 का 5 प्रेशर है, तो इधर 5 का, यहाँ पे 64 का प्रेशर का डिफरेंस है, उसी से ये एक्सचेंज हो रहा है। अब ये ब्लड क्या होगा, कहां जाता है, ये जाएगा पहले लेफ्ट एट्रियम में, तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम में जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा जाएगा, किसके द्वारा, 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा जाएगा, और ये भी वो वेन है और ये वो आर्टरी है जो हमारे पूरे बॉडी का एक्सेप्शन होती है, और ये क्या होगा, ये भी क्या करेगा, वेन होने के बाद भी ये प्योर ब्लड को कैरी करता है। इसके आगे भी 4 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पल्मोनरी आर्टरी और 4 पल्मोनरी वेन, तो ये वेन में प्योर ब्लड है। अगर प्योर ब्लड का आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखें और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो प्योर ब्लड में कितना है, हम लोग बोलते हैं 95 mmHg, ये यूनिट है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। और इसकी बात करें तो 40 क्या mmHg है इसका। अगर यहां पे देखेंगे तो लेफ्ट एट्रियम में तो आ गया, और लेफ्ट एट्रियम जब सिस्टोल होगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे सीधे एरोटा के द्वारा, ये है एरोटा के द्वारा। अच्छा, एरोटा कौन सी बला है, तो ये पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है, तो अभी इसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। आप देखिए लेफ्ट एट्रियम, ब्लड तो वहीं से आया है, कुछ चेंज हुआ नहीं, केवल पंप किया, हार्ट तो कुछ करेगा नहीं, केवल चेंज, वो उसका काम ही है, पंपिंग स्टेशन है तो पंप ही करेगा। मतलब यहाँ पे एरोटा में भी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी 95 और ये क्या 40 mmHg का प्रेशर होगा। अब थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब आइए टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टिश्यू लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है टिश्यू लेवल पे, तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन का 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 45 है। कहीं कहीं क्या होगा 50 भी लिखा होगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो होता क्या है कि हर जो टिश्यू है या सेल्स है वो अलग अलग क्या करते हैं, उनका डिमांड होता है, एक्टिविटी होती है उनकी, इसलिए कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। तो हम लोग जो नॉर्मल माने हैं वो ये माने हैं। अब देखिए जो ब्लड आ रहा था वो प्योर था, यहाँ पे जो ब्लड भी आ रहा था वो प्योर ही तो आ रहा था। जैसे ये प्योर ब्लड यहां से गुजरेगा तो देखिए प्योर ब्लड में ऑक्सीजन कितना था 95, और यहां पे कितना ऑक्सीजन मिल रहा है 40, मतलब अब की बार ऑक्सीजन क्या होगा टिश्यू में आएगा, मतलब यहां से ऑक्सीजन इधर की तरफ मूव करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितना है 40 और ये पे कितना 45, तो टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आ जाएगा, मतलब अब क्या हो गया ब्लड इम्प्योर हो गया। फिर सेम डिटो कट कॉपी पेस्ट, अगर यहां पे भी देखें तो यहां पे भी क्या हो रहा, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रहा है, और ऑक्सीजन अंदर की तरफ नहीं, ऑक्सीजन क्या हो रहा इधर की तरफ आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है ये दूसरा, अच्छा इसी से दिखा दे रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है इसकी मात्रा बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है इम्प्योर हो रहा है। तो अगर इसकी वेना कावा की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है,
और इसका रीजन क्या देंगे, बोलेंगे टिश्यू से होके गुजर रहा है इसलिए ये इम्प्योर है, यूटिलाइज कर लिया उसका ऑक्सीजन। अगर एरोटा है, अगर एरोटा की बात करेंगे तो ये लंग्स से होके आया है और अभी वहां पे कुछ भी हुआ नहीं है, केवल हार्ट पंप करके भेजा, मतलब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे प्योर ब्लड है, यहाँ पे क्या है, प्योर ब्लड है। आ गया समझ में आपको? तो ये दो बॉडी का एक्सेप्शन है, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन नॉर्मली क्या होता है, पूरे बॉडी में इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। वेन इजकल टू इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड इजकल टू ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और आर्टरी इजकल टू क्या होता है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन। लेकिन यहां पे ये एक्सेप्शन ये है कि आर्टरी यहां पे इनप्योर ब्लड को कैरी कर रही है और वेन यहां पे क्या कर रहा है, प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। और आप इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, इसका देखेंगे तो अलग अलग है। और ये एटीएम में अगर देखना चाहें तो एटीएम में भी देख लीजिए, एटीएम में तो यहाँ पे लिखा ही है कि पार्शियल प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो 159 का है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो यहाँ पे 0.3 है। मतलब यहां से क्या होगा, इधर कुछ आएगा और कुछ जाएगा, मतलब जो वही वाला बात जो प्रेशर ये मूवमेंट। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आप देखिए, नहीं आएगा तो फिर से हम बताएंगे।